वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है और इसका टाइटल है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस और ये कंटिन्यूड है। तो सबसे पहले इसमें है सप्लाई। सप्लाई क्या है? सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड। सप्लाई जो है वो क्वांटिटी है एक गुड की, यानी कि मिकदार है। दैट सेलर विश टू सेल, जो सेलर जो है वो बेचना चाहता है एट ईच कंसीवेबल प्राइस पे, यानी कि जो एक्सेप्टेबल प्राइस है उसके ऊपर। सो लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? द क्वांटिटी सप्लाइड विल गो अप। लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक क्वांटिटी सप्लाई जो है वो ऊपर जाएगी एज द प्राइस गोज अप। जैसे जैसे प्राइस जो है वो ऊपर जाएंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी ऊपर जाएगी, ये कहता है लॉ ऑफ सप्लाई। इसके मुकाबले में लॉ ऑफ डिमांड में उल्टा मामला था। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता था क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आती थी। यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हायर प्राइजेस मीन मोर प्रॉफिट। जब जाहिर बात है प्राइजेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा सो फर्म विल प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट को फर्म ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यानी कि जिसकी प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर बात है फर्म उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। इसी वजह से जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें भी इजाफा होगा। अब आपके सामने सप्लाई स्केड्यूल है, जो कि एक टेबल होता है जो शो करता है बहुत से कॉम्बिनेशन क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के, यानी कि कितने प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी सप्लाइड की जा रही है, इस चीज़ को शो करता है। अब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे प्राइस गिरते जा रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड गिरती जा रही है। प्राइस जब 5 है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो इंडिविजुअल कर रहा है वो 75 कर रहा है, और मार्केट में जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है वो 7500। फिर प्राइस गिर के 4 हो जाते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड इंडिविजुअल करेगा 70, मार्केट सप्लाई 7000, और प्राइस और गिर जाते हैं 3 हो जाते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड 60 हो जाती है इंडिविजुअल की, मार्केट की हो जाती है 6000, और फिर दोबारा जो है वो गिर जाते हैं प्राइस, तो 2 हो जाते हैं प्राइस, और क्वांटिटी सप्लाइड इंडिविजुअल की 40 और मार्केट की 4000, और प्राइस और गिर गया तो क्वांटिटी सप्लाइड इंडिविजुअल की 10 और मार्केट की जो है वो 1000। तो यही चीज़ जो है इसी को ग्राफिकली तौर पे शो किया जाता है सप्लाई कर्व के थ्रू। जो सप्लाई स्केड्यूल है ये वाला, इसी को ग्राफिकली जो है वो शो इलस्ट्रेट किया जाता है, शो किया जाता है सप्लाई कर्व के थ्रू। अब यहाँ जो दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे प्राइस में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड में इजाफा है। अब ये जो है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वहाँ पे ये शो किया जाता है कि जैसे जैसे प्राइस में इजाफा होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है। यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है? जैसे जैसे प्राइस में इजाफा हो रहा है वैसे ही क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ रही है, और प्राइस अगर कम है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इन्वर्स नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे जो है क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड में इजाफा होता रहेगा, इसीलिए ये अपवर्ड की तरफ स्लोप है। सो नाउ दी सप्लाई फंक्शन। अब आपके सामने सप्लाई फंक्शन है। डिमांड फंक्शन भी होता है तो इसी तरह सप्लाई फंक्शन भी होता है। ये जो है क्या है? इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन है सप्लाई की, इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन। सो क्वांटिटी सप्लाइड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइज, यानी अब ये पूरा इसका जो इक्वेशन है आपके सामने, इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन वो ये है। क्वांटिटी सप्लाई यानी QS इज इक्वल्स टू दी F विच इज द फंक्शन मल्टीप्लाई बाय PG CG A1 to A1 to AN J1 to JM और A PGE T+1, वेयर। अब इनकी जितनी भी एब्रीविएशन है वो QS जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड है, एंड PG जो है वो प्राइस ऑफ द गुड्स है, A1 टू AN जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स है, एंड J1 टू JM जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द गुड्स जॉइंट सप्लाइड है, एंड R जो है वो नेचर एंड अदर रैंडम शॉक्स है, A जो है वो एम्स ऑफ प्रोड्यूसर है, और PGE जो है वो एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ गुड है, एंड T+1 इज द सम फ्यूचर टाइम। सो नॉट ऑल डिटर्मिनेंट्स कैन बी क्वान्टिफाइड।
जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनको क्वांटिफाइड नहीं किया जा सकता। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म जो है सप्लाई इक्वेशन की वो ये है आपके सामने, QS इज इक्वल्स टू C plus DP. So now the problems of identification or determinant of supply. Problem of determinants arise. Problem of determinant कब arise होते हैं? Sorry, problem of identifications. Problem of identification arise कब होते हैं? When we cannot determine, जब हम ये determine नहीं कर सकते कि change in the equilibrium quantities, जो change आ रहा है equilibrium quantity में is either caused by change in demand or by changes in both demand and supply. जो change आ रहा है equilibrium quantities में वो change in demand की वजह से है या फिर change in both demand and supply, यानी दोनों demand and supply की वजह से है। So जो determinants हैं supply के वो कौन कौन से हैं? वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट अगर चेंज होती है तो जो अमाउंट ऑफ सप्लाइड है वो भी ज़ाहिर बात है चेंज होगा। एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सब्सटीट्यूट इन सप्लाई जो है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गुड्स इन जॉइंट सप्लाई। अब जॉइंट सप्लाई से मुराद ये कि ऐसी चीज़ें जो एक साथ जॉइंटली तौर पे सप्लाई होती है, यानी कि एक सप्लाई होगी तो दूसरी भी होगी। फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी के अंदर पेट्रोल की सप्लाई बढ़ेगी तो साथ में डीजल की भी सप्लाई बढ़ेगी, तो वो कहलाता है जॉइंट सप्लाई। एंड नेचर एंड अदर रैंडम शॉक, नेचर और ये जो नेचर एंड अदर रैंडम शॉक होते हैं ये प्रॉब्लम कॉज बाय नेचर नेचर होती है। और इसके अलावा रैंडम शॉक होता है, जैसे ये कोई भी रैंडम कोई वाक़या हो जाए, जैसे इस वक्त कोरोना चल रहा है तो ये जो है रैंडम शॉक वगैरह के अंदर आ जाता है, नेचर एंड रैंडम शॉक्स में आ जाता है ये। इसके अलावा एम्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, ये भी डिटर्मिनेंट है सप्लाई का, और एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स। सो डिटर्मिनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई ऑफ बटर। अब अगर बटर की सप्लाई के अंदर का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर अगर हम डिटर्मिनेंट्स को देखें तो इसके मुताबिक अगर रिडक्शन होती है इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बटर तो उससे क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी। एंड इन द रिडक्शन इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रीम और चीज़, अगर जो क्रीम और चीज़ है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए अगर उसमें कमी आती है, रिडक्शन होती है, जो कि वो है सब्सटीट्यूट है बटर का, तो उससे क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी। एंड एन इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ स्किम मिल्क, अगर इन स्किम मिल्क की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इजाफा होगा तो उससे भी सप्लाई इंक्रीज होगी। और अगर वेदर कंडीशंस फेवरेबल है तो उससे भी क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी। बट इफ़ बटर प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन नियर फ्यूचर, अगर बटर प्रोड्यूसर ये एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस जो है वो राइज होंगे नियर फ्यूचर में, सो दे मे डिसाइड टू रिलीज लेस टू द मार्केट नाउ। सो ऐसे सिचुएशन में दे विल स्टोर इन फ्रोजन अंटिल प्राइस राइज। सो नाउ द फैक्टर्स शिफ्टिंग सप्लाई कर्व। अब वो फैक्टर्स जो शिफ्ट करते हैं सप्लाई कर्व को, सप्लाई कर्व भी शिफ्ट करता है और डिमांड कर्व भी शिफ्ट करता है। सो पहला जो यहाँ पे फैक्टर है वो है इंक्रीज इन रिसोर्स प्राइस। जो रिसोर्स प्राइस है उनमें अगर इजाफा हो जाता है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई के ऊपर डिक्रीज हो जाएगी सप्लाई। और जो कर्व जो शिफ्ट करेगा वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा और इक्विलिब्रियम प्राइस उसमें इजाफा हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर डिक्रीज हो जाता है रिसोर्स प्राइस, उसमें कमी आ जाती है, तो सप्लाई भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई, और सप्लाई कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा इम्प्रूव्ड हो जाती है, अगर टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव्ड हो गई है तो उससे सप्लाई पे इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई। और सप्लाई कर्व, जब भी सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट कर जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है उसमें इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में डिक्लाइन भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि इम्प्रूव किया है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो सप्लाई पे इफेक्ट होगा वो डिक्रीज हो जाएगी, कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिर जाएगी। एंड एक्सपेक्ट आ प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो सकता है तो जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी और
कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा सप्लाई का और इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज एंड एक्सपेक्ट अ प्राइस डिक्रीज भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि प्राइस गिरने वाले हैं। सो इफेक्ट ऑन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा और इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सप्लायर्स, अगर सप्लायर्स की जो तादाद है उनमें इजाफा हो जाता है सो सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा। जाहिर बात है जब सप्लायर्स बढ़ जाएंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी और जो सप्लाई कर्व है राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो गिर जाएंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर सप्लायर्स की तादाद में उनके नंबर्स में कमी आ जाती है तो जो इफेक्ट ऑन सप्लाई है वो डिक्रीज होगी और कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जब भी सप्लाई डिक्रीज होगी तो कर्व जो है वो लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो उनमें इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो नाउ द इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम का वर्ड तो इतनी बार आपने सुन लिया। अभी इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच देयर आर नो shortages or surplus. In other words, the quantity demanded is equal to the quantity supply. अब इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे ना कोई शॉर्टेज है ना कोई सरप्लस है, ना शॉर्टेज ना सरप्लस। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो इससे मुराद ये होता है कि जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल बराबर होगी क्वांटिटी सप्लाइड के, यानी कि दोनों बराबर हैं। क्वांटिटी डिमांडेड जितनी है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड है, तो इसी चीज़ को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। It is the price at which the quantity demanded is equal to the quantity supply. ये वो प्राइस होता है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बराबर होती है क्वांटिटी सप्लाइड के। इट इज़ द क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी होती है एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल होती है क्वांटिटी सप्लाइड के। अब ये आपके सामने इक्विलिब्रियम का ग्राफ है जिसमें डिमांड कर्व है जो नीचे डाउनवर्ड जा रहा है और सप्लाई कर्व है जो अपवर्ड की तरफ जा रहा है। अब इसमें ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों जो है कर्व आपस में एक दूसरे से को टच कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो है यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ पे दोनों जो है क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी जो सप्लाइड है ये दोनों जो है वो बराबर हैं। सो नाउ द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब एल्जेब्रिक तौर पे इसको इक्विलिब्रियम को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे। इफ़ यू हैव फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, अगर हमारे पास ये डिमांड और सप्लाई फंक्शन है यानी कि क्यू डी क्वान्टिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू दी 100 माइनस 10p एंड डी क्यू एस विच इज़ द क्वान्टिटी सप्लाइड वो बराबर है 40 प्लस 20p के। सो इक्विलिब्रियम में क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड बराबर है क्वांटिटी सप्लाइड की। इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर है, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर है। सो क्यू डी जो है वो बराबर है क्यू एस के। सो देयरफॉर इक्वेशन अब क्या होगी कि क्यू डी को हम क्यू एस लिखेंगे, क्यू एस के इक्वल लिखेंगे। सो क्यू डी की जगह पे उसकी जो हमें दिया गया है कि क्यू डी बराबर है 100 माइनस 10p, तो लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे 100 माइनस 10p क्यू डी की जगह पे और क्यू एस की जगह पे हम लिखेंगे 40 प्लस 20p। तो अब हमने करना क्या है कि जो दोनों p वाली 10 और 20p है उसको हम एक तरफ करेंगे, तो 10 का जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। सो 20 प्लस 10p हो जाएगा और 100 और 40 को हम एक साथ करेंगे तो 40 का साइन जो है वो माइनस हो जाएगा। 100 में से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो 60 आएगा और 20p में हम जब 10p को ऐड करेंगे तो हमारे पास 30p आ जाएगा। सो 30p इज इक्वल्स टू 60 हो जाएगा और फिर p को रोके रखेंगे हम लेफ़्ट साइड पे और जब उसका 30 नीचे जाएगा तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा हमारे पास p जो है वो 2 के इक्वल। अब ये जो 2 के इक्वल आया, अब उसके बाद क्या करना है हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस इन एनी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन। किसी भी डिमांड और सप्लाई की जो इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे प्राइस की। सो Q जो है वो यहाँ पे हमने 100 माइनस 10p है क्यू डी जो है, इसी के अंदर वैल्यू पुट करी जब Q जो है वो बराबर है 100 माइनस 10p। p की जो वैल्यू निकाली पीछे क्या निकाली, वो 2 निकाली है। सो 100 माइनस 20 हो जाएगा, ये 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सो 100 में से जब 20 माइनस होगा तो Q हो जाएगा 80। सो द इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 2 है जो कि पीछे निकाला p और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो 80 है। तो ये था आज का लेसन।
आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस लेक्चर की स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।